बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिकल साइन बुर्ज जद्दी मकर राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी हाल ही में रास और ज़म का जो प्लेसमेंट चेंज हुआ है, ट्रांजिट हुआ है, इसके आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, ये आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अलावा अज़ी आपके लिए बेस्ट रेमेडी क्या है, ये भी आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये यूनानी इल्म नजूम है, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जिसके मुताबिक आपको बताने जा रहा हूँ कि रास और ज़म यानी लूनर नूड्स, जिन्हें हिंदी में राहु और केतु कहते हैं, आप पे क्या असरात मुरतब करने जा रहे हैं। और इसमें मैंने आस्ट्रो रेमिडीज़ और रूहानी तजावीज़ व हिदायत भी आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। नॉर्थ नूड यानी रास 27 जुलाई 2026 से बुर्ज दल में दाखिल हुआ है और 26 मार्च 2028 तक बुर्ज दल में रहेगा। और उसके एन अपोजिशन डेकन में मद्दे मुकाबिल केतु यानी ज़म 27 जुलाई 2026 से लेके 26 मार्च 2028 तक लियो ज़ोडिकल साइन में बुर्ज असद में क़याम करेगा। तो इन दोनों का ये क़याम आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब कर रहा है, इसे समझने के लिए आप माजी के झरोके में झांक सकते हैं कि माजी में आपके साथ क्या हुआ। ये जो प्लेसमेंट है, ये जो ट्रांजिट है राहु और केतु का, इससे पहले माजी में ठीक इन्हीं मकामात पे ये उक़दैन दिसंबर 2007 से लेकर अगस्त 2009 तक यहाँ मौजूद थे। तो आप ये देख सकते हैं कि दिसंबर 2007 से लेकर अगस्त 2009 तक आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हालात और वाक़यात आपके सामने आए थे। तो वही हालात और वाक़यात अब दोबारा आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। अगर ये टाइम आपकी ज़िंदगी में अच्छा था, बाबरकत था, सआदतें और खुशियाँ लेके आया था, तो अब भी आपको मुबारकबाद दे देनी चाहिए। खुशियाँ आपके ताक़ुब में हैं, आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस अरसा में आप पे कोई बहुत बड़ी उफ्ताद नागहानी पड़ी, किसी आप बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हुए, कोई बहुत बड़ी परेशानी आई, कोई आफ़त आई, कोई सानेहा, कोई हादिसा, कोई सदमा आया, तो अब उसके लिए आप तैयार हो जाइए और पहले से उपाय कीजिए। जो आस्ट्रो रेमेडीज़ आपको बता रहा हूँ, उन पे आप अमल पैरा हो जाइए। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, तो फिर इससे पहले माजी के एक झरोके में और झांकते हैं, जब मई 1999 से लेके यानी 1989 मई से लेके नवंबर 1990 तक ये इसी मकाम पे मौजूद थे। तकरीबन 18 माह और कुछ दिन ऊपर ये एक बुर्ज में क़याम करते हैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। इनका ट्रांजिट 18 महीने के बाद होता है। रास और ज़म, जिन्हें अंग्रेज़ी में नॉर्थ नूड और साउथ नूड कहा जाता है, ये दोनों लूनर नूड्स, जिन्हें अरबी ज़बान में औक़दैन यानी दो गिरहों वाले शैडो स्टार्स कहा जाता है। रास यानी उक़्दा-ए शमालिया, उक़्दा-ए कमालिया, उक़्दा-ए उरूज, और उसके मद्दे मुकाबिल ज़म, उक़्दा-ए जनूबिया, उक़्दा-ए ज़वाल और उक़्दा-ए सिफ़लिया। ये दोनों एक साए हैं, शैडो स्टार हैं, इंसानी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर मुरतब करते हैं। रास का ताल्लुक़ आपके मुस्तक़बिल के साथ है, जिसे हिंदी में आप राहु कहते हैं, संस्कृत में राहु कहते हैं। ये आपका फ्यूचर बनाता है, ये आपकी मंजिल, आपका मकसद, आपका अज़म और आपकी मुस्तक़बिल की तैयारी को ज़ाहिर करता है। और इसके मद्दे मुकाबिल ज़म आपके माजी के अहवाल से आपको मुत्तला करता है, माजी की परेशानियाँ दोबारा से आपके सामने लेके आता है। इसे मकाफ़ात अमल कहा जाए तो बेजा ना होगा। वैदिक सिस्टम में, साइडेरियल ज्योतिष निर्वाणा सिस्टम में इसे कर्मा का शैडो स्टार कहा जाता है। ये कर्मा बेस है, ये आपके आमाल का नतीजा आपको फ़राहम करता है।
माजी में जो आपने गलतियां की हैं उनका नतीजा आपके सामने आता है। रास, जिसे आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूं कि आपका मुस्तकबिल है, आपका फ्यूचर है, और जम ये आपका माजी है, ये आपको माजी में धकेलता है। रास मुस्बतियत है, पॉजिटिविटी है, ये आपको अच्छे और मुस्तकबिल की बेहतरीन रोशनी की जानिब लेके जाता है, मुस्तकबिल की बेहतरीन मंजिल की जानिब लेके जाता है। रास नूर है, जम अंधेरा है। रास आपको बुलंदी की तरफ लेके जाता है और जम आपको जवाल और पस्ती की तरफ लेके जाता है। देखिए, ये कानून कुदरत है। ये अक़दैन यानी रास और जम दोनों मुस्बत और मनफी ताकतों के शैडो स्टार्स, लूनर नूड्स आपकी ज़िंदगी पे असरात मुरतब करते हैं और 180 डिग्री पे एक दूसरे के ऐन मद्दे मुकाबिल अच्छे और बुरे असरात पैदा करते हैं। जहाँ राहु आपके जायचा के किसी एक घर में आपको मुनाफे देता है, फ़वाइद देता है, वहीं उसके मद्दे मुकाबिल केतु उस जायचे के मद्दे मुकाबिल जायचे के उस घर में आपको नुकसानात देता है, आपको परेशान कुन हालात से दो चार करता है। अक्लमंद इंसान वो है जो मुश्किलात से मौक़े पैदा करता है, और बेवकूफ़ इंसान वो है जिसे हर मौका पे मुश्किल नज़र आती है। इस बात को समझें। बेवकूफ़ है वो इंसान, अहमक है, अबला है, जिसे मौके में मुश्किल नज़र आती है। कोई भी उसे मौका मिलता है तो वो कहता है इसमें मुश्किल है। ये केतु का असर है, ये जम का असर है। और अक्लमंद इंसान वो है जिसके अंदर मुस्बत क़ुव्वत है, जिस पे राहु का मुबारक असर है, जो खुदावंद कुद्दूस ने राहु को नॉर्थ नूड को बख्शा है। तो वो अक्लमंद इंसान जितनी भी मुश्किल होगी, परेशानी होगी, उसमें मौका तलाश करेगा और मौका पाएगा, ढूंढेगा। मन जद्दा वाजदा, जिसने कोशिश की उसने पाया। इस सबक को आप याद रखिए। रास के बारे में शुयूख़ मग़रिब, माहिरीन फ़ल्कियात व रूहानियात, मुस्लिम मुनज्जिमीन, माहिरीन फ़ल्कियात, ताजक एस्ट्रोलॉजी के जो हमारे बवाबतुत तंजीम है, वो ये फरमाते हैं, बड़े आसान अल्फाज में उन्होंने बयान कर दिया, रास ऐसे है जैसे मुश्तरी। रास की सआदत और बरकत गोया ऐसे है जैसे मुश्तरी, और उसके मद्दे मुकाबिल केतु यानी जम की नहूसत ऐसे है गोया ज़ोहल की नहूसत। इसे समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। कैप्रिकॉन ज़ोडिकल साइन, बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, रास आपके जायचा के दूसरे घर में है और जम आपके जायचा के 8वें घर में है। दूसरे घर में रास का होना आपके लिए मुफीद है, मददगार है। आपकी इनकम में इजाफ़ा होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी मुरादें पूरी होंगी और फ़िनैंशियली तौर पे आप काफ़ी मज़बूत हो जाएंगे। दौलत जमा करने की शदीद ख्वाहिश पैदा होती है, लेकिन इसके साथ साथ राहु का एक मनफी असर भी आता है कि आपके ख़ानदान के साथ ताल्लुकात ख़राब होने लग जाएंगे। आपके ख़ानदानी मरासिम में उतार और चढ़ाव आएगा, मद्दो जज़र और तलातुम और हीजान पैदा हो जाएगा। आपकी ज़बान में बड़ी ज़बरदस्त तासीर पैदा हो जाती है। जायचे के दूसरे घर का ताल्लुक़ आपकी ज़बान के साथ है। तो जब राहु अपनी मुस्बत क़ुव्वत के साथ, अपनी रूहानी ताकत के साथ आपके जायचे के दूसरे घर में आता है, तो आपकी ज़बान बाबरकत हो जाती है। आप सैफ़ ज़बान हो जाते हैं, आप मुस्तजाबुद दावात हो जाते हैं। तो ये जो 18 महीने का सर्कल चल रहा है, इन 18 महीनों में आपको दुआएं करनी चाहिए अपने लिए, अपने असातिज़ा के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने मोहसिनीन के लिए। ज़िंदगी में जिन्होंने आपकी मदद की, दुनिया में जिन्होंने आपको नफ़ा दिया, उनको अपनी दुआओं में याद रखें, और जो फौत शुदगान हैं उनके लिए आप इसाले सवाब का एहतमाम करें, और कभी भी किसी को बद्दुआ मत दें, चूँकि आपकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज फ़ौरन असर करेंगे। ये मैं कोई लगी लिपटी नहीं कर रहा, ये एआई का दौर है, ये गूगल रिसर्च का दौर है। आप रिसर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद है दुनिया का आपके सामने, आप रिसर्च कर सकते हैं। नॉर्थ नोड इन सेकंड हाउस
इसकी ताकत क्या है, इसकी पावर क्या है, इसकी तासीर क्या है, आप मालूम कर सकते हैं। और शुभ शुभ बोलें, किसी को बद्दुआ न दें और अपने आप को भी बद्दुआ मत दें, खुद को मत कोसें। और ख़बरदार, कोई मनफी जुमला आपने अपनी ज़बान पे नहीं लाना। मेरे हालात ख़राब हैं, मेरे हालात कभी ठीक ही नहीं हो सकते, मैं कभी तरक्की कर ही नहीं सकता, मेरी किस्मत ही ऐसी है, ऐसी बातें करना जिनका ताल्लुक यासीयत के साथ है, कनूतियत के साथ है, मायूसी के साथ है और कुफरान नेमत के साथ है, कुफ्र के साथ है, ऐसी गुफ्तगू आप अपनी ज़बान पे नहीं लाएंगे, वरना इससे उल्टा आपका नुकसान होगा। तो मुस्बत बातें कीजिए, मुबारक बातें कीजिए, सआदत वाली बात कीजिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी इनकम में बहुत बेहतर इजाफा होगा। तो ये तो है अच्छी बात। बुरी बात यह है कि केतु आपके जायचा के 8वें घर में ऐन मद्दे मुकाबिल आपके जायचे के दूसरे घर के बैठा हुआ है। खुफिया उलूम में और रूहानियात में आपका रुझान बढ़ेगा, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन बुरी चीज़ ये है कि अचानक से हादसात होंगे, सफ़र में रुकावटें पैदा होंगी। अगर आप सफ़र करते हैं तो सफ़र में कीमती अशिया का तल्फ़ हो जाना, ज़ाया हो जाना, गुम हो जाना तय है। बहुत से माली नुकसानात होंगे, ज़मीन, जायदाद और प्रॉपर्टी को लेके नुकसानात हो सकते हैं। अगर आप ज़राअत का पेशा इख्तियार किए हुए हैं, बाग़बानी का पेशा है आपका, तो आपको फ़सल जब उठाएँगे तो उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, उसमें फ़ायदा नहीं होगा, रुपए पैसे का नुकसान होगा, फ़सल ख़राब हो जाएगी। ऐसे नुकसानात आपके सामने आएँगे। तो आपके लिए रेमेडी ये है कि अपने पैदाइशी जायचा की रोशनी में आप दरियाफ़्त करें कि रास और ज़ंब आपके साथ कैसे हैं, उसके मुताबिक आपको जैम स्टोन रेकमेंड किया जाए। ऐसे ही अंधाधुंध आपने किसी वेबसाइट से या किसी एप्लीकेशन से मालूमात हासिल करके कैट्स आए लैसेनिया नहीं पहन लेना, बल्कि किसी साहिब इल्म मुनज्जिम से तशख़ीस करवानी है। उसके बाद बाकी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमहुल्लाह की तालीम करदा लौहे रिज़्क़ और उसकी पुश्त पे नक्श तहफ़्फ़ुज़ जान, ये चांदी की तख्ती पे भी आप लिखवा सकते हैं और कागज़ पे मुश्क और ज़ाफ़रान अर्क गुलाब में हल करवा के स्याही बनवा के उससे भी आप कागज़ पे ये नक़ूश ज़ेर इस्तेमाल ला सकते हैं। इंशाअल्लाह इससे आपको मुनाफ़े कसीरा पहुँचेंगे। लौह कुनंदा करवाने या नक्श बनवाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे असिस्टेंट से रब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, बाकरामत रहें। खुदा हाफिज़।